बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईओबीआई से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन कमेंट्स में पूछे गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि बेवा को पेंशन कैसे मिलेगी, अगर बेवा की पेंशन रुक जाए तो क्या तरीक़ाकार है, क्या कोई इन्हांसमेंट अगर होती है तो उसका इफ़ेक्ट बेवा की पेंशन में भी होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम एड्रेस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें। अगर अभी तक आपने महर लीगल एड एंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। तो एड्रेस करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले जो बेवा से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो दो किस्म की पेंशन केसेस जनरली आते हैं। एक तो ऐसे केसेस जिसमें पेंशनर एम्प्लॉय जो डिसीज्ड एम्प्लॉय होता है वो ऑलरेडी पेंशन वसूल कर रहा होता है, तो वो खाल के हकीकी से जा मिलता है। एक तो केस वो हो गया, और दूसरा ये कि उसकी अभी तक पेंशन स्टार्ट नहीं हुई। तो इन दोनों केसेस को हम अलग-अलग एक्सप्लेन करेंगे और एंड पे ये भी आपको बताएंगे कि अगर कोई इन्हांसमेंट होती है तो क्या उस इन्हांसमेंट का इफ़ेक्ट बेवा को मिलेगा। अगर ईओबीआई नहीं देती, क्योंकि एक स्पेसिफिकली क्वेश्चन मुझे पूछा गया जो लास्ट मंथ इन्हांसमेंट हुई थी तो उसका फ़ायदा बेवा को नहीं मिला, तो क्या ईओबीआई का ये इक़दाम रूल्स के मुताबिक है, लॉ के मुताबिक है, ये सारी चीज़ें एड्रेस करेंगे। सबसे पहले हम कैटेगरी वो जिस कैटेगरी में एम्प्लॉय की अभी तक पेंशन स्टार्ट नहीं हुई, तो इसमें सब कैटेगरी 3 अदद हैं। सबसे पहले कि अगर उसकी दौराने सर्विस वफ़ात हो जाती है और उसकी सर्विस लेंथ 3 ईयर है, उसको पेंशन मिलेगी। उसके पसमानदगान, उसके लीगल एयर्स, उसकी बेवा पेंशन के लिए अप्लाई करें, ईओबीआई उनको पेंशन देगी। और उसका एक तरीक़ाकार है, उसका एक फॉर्म है। वो फॉर्म पे हम किसी वक्त अलग वीडियो बनाएंगे, उसको कैसे फ़िल किया जाता है। वैसे उस बाबत बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इसलिए मैंने उस पर वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा। अब एक दूसरी कैटेगरी है कि अगर एम्प्लॉय फौत हो जाता है लेकिन उसने सर्विस डिसकंटिन्यू कर दी, किसी भी अदारे में वो सर्विस में था लेकिन उसने सर्विस डिसकंटिन्यू कर दी और उसकी एज अभी 60 साल नहीं हुई, तो वो खाल के हकीकी से जा मिला है, तो ऐसे मुलाज़म के लिए, ऐसे डिसीज़ के लिए 5 साला सर्विस लाजमी है जिसमें कंट्रीब्यूशन पे हुई हो। तो ऐसे भी एम्प्लॉय को, ऐसे भी डिसीज्ड एम्प्लॉय के पसमानदगान को, उनके लीगल एयर्स को पेंशन मिलेगी। तीसरी कैटेगरी वो है जिनकी वफ़ात 60 साल के बाद होती है और उन्होंने अभी तक पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया होता। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए वो ज़रूरी है कि उनकी कंट्रीब्यूशन पीरियड, कंट्रीब्यूटेड उनकी इंश्योर्ड मुलाजमत 15 साल से कम ना हो। अगर उनकी 15 साल से कम होगी तो उनके पसमानदगान को पेंशन नहीं मिलेगी। इस वक्त जो प्रिवेलिंग लॉ है उसके मुताबिक, प्रिवेलिंग लॉ की बजाय अगर प्रिवेलिंग नोटिफिकेशन कह दूँ तो फिर करीने इंसाफ होगा, क्योंकि प्रिवेलिंग लॉ तो कुछ और कहता है। जो सेक्शन 22 है उसकी 3 कैटेगरीज़ हैं जिस पे मैंने अलहदा से वीडियो अपलोड की है। लेटेस्ट हालिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेकंड जजमेंट भी इस पे दे दी है कि सेक्शन 22 का इतलाक़ ईओबीआई को करना चाहिए, और डायरेक्शन भी दी एक स्पेसिफिक केस में। उस बाबत मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो मेरी वीडियो ईओबीआई प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो तीसरी कैटेगरी के लिए स्पेसिफ़िकली ये मैं कह रहा था कि अगर उनकी 15 साल से कम कंट्रीब्यूशन पेड है तो उनको फिर पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रांट मिलेगी। वो जो भी अकॉर्डिंगली उनके बेनिफिट जमा होंगे वो ईओबीआई उनके पसमानदगान को पे कर दे। अब जो सेकंड कैटेगरी इस बाबत थी कि जो पेंशन ऑलरेडी वसूल कर रहे थे और वो खाल के हकीकी से जा मिले, तो ये बड़ा सिंपल सा केस होता है। इसमें तो पेंशन की
इंटाइटलमेंट देखी जाती है कि जो उसके पसमानदगान हैं उसमें इंटाइटलमेंट है। बेवा ज़िंदा है तो बेवा अप्लाई करे, उसको मिलेगी। अगर उसकी अनमैरिड डॉटर्स हैं तो बेवा नहीं है तो उनको मिल जाएगी। अगर ये भी नहीं है तो फिर सब्सिक्वेंटली उनके नाबालगान लड़का है तो उसको पेंशन मिलेगी। तो पेंशन से बाबत ये दोनों कैटेगरी हमने डिस्कस की। अब ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा गया वो ये था कि आप ये बताएं कि क्या कोई इजाफ़ा अगर रेगुलर पेंशनर को होता है तो उस इजाफ़े का इत्तलाक बेवा की पेंशन पे भी होगा, पसमानदगान की भी पेंशन पे होगा, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, पेंशन उनकी शुरू हो चुकी हो, तो जो भी इजाफ़ा जिस कैटेगरी में वो फॉल करते हैं, अगर उस कैटेगरी में इजाफ़ा होता है तो उसका बेनिफिट भी बेवा पेंशन को मिलेगा। अगर इन केस EOBI वाले उसको इजाफ़ा नहीं देते तो आप EOBI हकाम से रजू कर सकते हैं या फिर आप रेलिवेंट कोर्ट ऑफ लॉ को रजू कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।